हाय पाइसीज, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज हम आपके लिए मार्च 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए यूनिवर्स दे रहे हैं। पाइसीज जो साइन है वो उनका जो सिंबल होता है वो 2 फिशेज रहती हैं। इट इज अ वाटर साइन, ऑब्वियसली फिशेज आर देयर इन द वाटर। नेपच्यून इज द रूलिंग प्लैनेट फॉर पाइसीज। म्यूटेबल मोड रहता है इनका, म्यूचुअल मोड में रहते हैं ये। इनके साथ ज्यादा ड्रीमर्स होते हैं, सपने देखना बहुत पसंद होता है। वाटर साइन है, इमोशनल रहते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं अपने काम में, परफेक्शन चाहते हैं वाया इमोशंस। तो आप इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे, इनके जितने काम देखेंगे, रिलेशनशिप्स देखेंगे, वहां पर आप इमोशंस का इन्वेस्टमेंट जो है काफी देखेंगे। इनके थ्रू, इनके तरफ से इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आप ज्यादा देखेंगे। अगर पाइसीज का मार्च का रीडिंग की हम बात करें तो जो की इंडिकेटर कार्ड है वो है द टेम्पल पाथ। रिलीजियस वेज, रिलीजियस तरीके, रिलीजियस पाथ, स्पिरिचुअल पाथ जो है आपके लिए इस मंथ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। अगर आप किसी परेशानी में है इस वक्त और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, पास के किसी स्पिरिचुअल जगह पर आप विजिट करिए, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स निकलेंगे पाइसीज in the month of March. Or March is going to be your own month also, and see, you have the Sun card. Pisces month and the season is already here. You have the King of Swords, sorry, what am I talking? King of Swords. You have 3 of Swords here. You have King of Wands in the reading. Knight of Wands, I'm sorry. 7 of Wands is also there in the reading. मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस वक्त पाइसीज। 8 of Swords की एनर्जीज है। ओवर थिंकिंग इज देयर इन द कार्ड्स। मुझे लगता है ये कार्ड्स थोड़ा एक बार और शफल करते हैं आपके लिए, so that you have better cards. Somehow I feel the need of shuffling your cards again. You have more energies and better energies. And what is the cards telling us? क्या कहना चाहते हैं कार्ड हमसे? These 2 cards are there, and I feel connected with this one also. And then let's take this. Okay, so Pisces, you have the Fool's energy, amazing. You have the 6 of Cups. You have Knight of Wands. नाइट तो आना ही चाहते थे आपकी रीडिंग में somehow, बट हमने रीशफल किया, then he's still here, so it's a strong message. 8 of Coins की एनर्जी है, 8 of Pentacles की एनर्जी है। so क्या हुआ है 8 of Pentacles के लिए? You have the Wheel, you have the Scales, you have the Scissors, and then you also have a basket. All right. मल्टीपल एनर्जीज हैं कार्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर एनर्जीज को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। और पहला जो एनर्जी है, मुझे लगता है पाइसीज के लिए ये मंथ जो है ये इमोशनल मंथ होने वाला है। और इमोशन से जुड़ा हुआ मंथ इसलिए कि ये मंथ इमोशंस से थोड़ा सा आप ओवरवेल्म्ड रहेंगे इमोशंस के मामले में। और क्योंकि ऐसा है तो आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। लाइक आपको किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके कोई एडवाइजर है जो आपको बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसा इमोशनल डिसीजन है जो आपको नहीं लेना चाहिए। इमोशनल डिसीजंस, किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस देना या वहां उस रिलेशनशिप में जाना हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी हो सकती है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर की जो एनर्जी है वो मुझे कार्ड्स के अंदर यहाँ पे नजर आती है। पेन में है 3 लोग एक रिलेशनशिप की वजह से, और वो काफी पेनफुल है सिचुएशन आपके लिए। आपके एडवाइजर ने आपको बोला भी कि मत कीजिए, इस चीज में मत जाइए, लेकिन आपने सुना नहीं। ऑब्वियसली यू आर ड्रिवन विद योर इमोशंस, और उसकी वजह से आप इस वक्त इस सिचुएशन में हैं। अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप वापस उन्हीं के पास गए, अपने एडवाइजर के पास, और आप पूछ रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ से, आपको ये बोला आपके एडवाइजर ने कि आपकी इनडिसीजिवनेस और आपके गलत डिसीजंस की वजह से जो है आप अपनी लाइफ को रैम्बल करने में, और आपने अपनी लाइफ को अपने जो एफर्ट्स हैं आप
उनको लेकर एमलेस हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, बस आप किए जा रहे हो। और इस तरह की स्कोल्डिंग आपको यहाँ इनसे मिल सकती है वापस। आपके लिए जो एक जगह है जहां से आपको थोड़ा सा करेज, थोड़ा विजडम मिल सकता है, वो है स्पिरिचुअल प्लेसेस। इस मंथ में आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना चाहिए। आपको यू कैन गो प्रेयर देयर, यू कैन आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिचुअल गुरुज अगर आप किसी को फॉलो करते हैं। एंड वो एनर्जी फर्दर देखिए आपके लाइफ के अंदर ब्राइटनेस लेकर आएगी। कंसल्टेशन इज सर्टनली देयर ऑन कार्ड्स, तो आपको इस एनर्जी को लेकर यहाँ पर कंसल्टेशन की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो कंटिन्यूड रहेंगे। फूल की एनर्जी है अगेन, अगर बात करें तो फूल भी एमलेस एनर्जी के साथ कभी कभी देखते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है, लेकिन हाँ कुछ करना है। ये एनर्जीज फूल की रहती हैं। 6 ऑफ कप्स की है रिलेशनशिप के मामले में। यहाँ से अगर आप हाई पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे आपको एक और चांस यहाँ मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ पीपल अराउंड यू। रिलेशनशिप में आपको एक और मदद मिल रही है, एक न्यू स्टार्ट देने की आपकी रिलेशनशिप को, आपको जीरो से शुरू करने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। इट इज अ न्यू रिलेशनशिप विच कैन ऑल्सो हैपन फॉर फ्यू ऑफ पीपल, बट ये जो नया रिलेशनशिप है ये किसी की शैडो में है। तो कोई है ऑलरेडी आपके लाइफ में, अगेन सेम एनर्जी है, और आप उनको छोड़कर पीछे आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है जो अभी अभी मैंने नोटिस किया, ये 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्स मतलब कि इंटरवेंशन है किसी का, कोई यहाँ पर भी 3 का एनर्जी, यहाँ पे कंसल्टेशन है। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आपके लाइफ के अंदर इस मंथ में रहेगा। और दूसरी बात, आपके रिलेशनशिप पर किसी का शेडो बना हुआ है, यानी कि कोई ऐसे हैं जो आपको चाहते हैं या आपके पार्टनर की तरफ उनका थोड़ा सा अफेक्शन है, और इस वजह से उनका शेडो आपके लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप में बना रहेगा। तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम में मुझे नजर आता है रिलेशनशिप एरिया से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि थोड़े से ये जो एनर्जी है आपके लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एग्रेसिव है अपने नेचर में। और दूसरा, इनको अपनी बात मनवाने का बहुत ज्यादा शौक है। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनकी इस अप्रोच से आसपास वालों को कितना फर्क पड़ता है, कौन कितना परेशान होता है। जो परेशानी है मुझे इनके एटीट्यूड में नजर नहीं आती है। मुझे काफी कुछ ऐसा लगता है कि आप शायद किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने की आपको जरूरत है। अपने आप को, एरीज भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है आप किसी एरीज के साथ डील करते हुए मुझे यहाँ नजर आता है कि किसी फायर साइन के साथ है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है नेचर में, गुस्सा उनको जल्दी आता है। वाटर साइन है, आपका कंपैटिबिलिटी मुझे यहाँ पे ऑलरेडी चैलेंज में नजर आता है। बट देन अच्छी बात है, आप इस एनर्जी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, पर वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बात का ध्यान बनाकर रखिएगा। ये आपके ऊपर अभी पावरफुल है, अभी आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपको ओवर पावर भी कर सकते हैं। और उसकी वजह से आप थोड़ा सा ट्रबल में जा सकते हैं, ओवर थिंकिंग मोड में जा सकते हैं। आपके फाइनेंसेस काफी इम्पैक्ट होंगे यहाँ पर इनकी वजह से। तो आपको अपना फाइनेंसेस सेव करके नहीं किसकी जरूरत है। अगर अपने पासवर्ड्स आपने इनको बताए हैं तो प्लीज आप उनको जरा चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियली आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये जो भी है, यहाँ पर भी व्हील की एनर्जी है, बट इट लुक्स लाइक अ कॉइन ओनली टू मी। तो मुझे लगता है कि आपने एमलेसली बिना सोचे समझे इनको जितनी अथॉरिटी अपनी लाइफ में दे दी है वो देने की जरूरत नहीं थी, और इस वजह से आप यहाँ इस सिचुएशन में है, इस प्रॉब्लम में है। बैलेंस बनाए रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना काम, अपना बैलेंस मत खोइएगा। आप कोई और गलत डिसीजन मत लीजिएगा इस पूरे सिचुएशन में आकर। आप इस वक्त किसी एग्रेसिव कॉलीग से भी डील करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है आपने अपने जो सीक्रेट्स यहाँ पर इनको बताए उनकी वजह से जाकर अथॉरिटेटिव फिगर को जाकर डिस्क्लोज कर दें, और उसकी वजह से यू कैन लूज योर जॉब, और योर जॉब कैन, योर सिक्योरिटी कैन बी इन क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है उसको लेकर। तो अपना बैलेंस बनाकर रखिए, अपने इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखिए। आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है अगर आप ज्यादा गलत लोगों पर विश्वास करते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट। रिलेशनशिप के एरिया में अगर आप अपने रिलेशनशिप को मेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड जरूर मिलेगा इस चीज का। तो अगर इन कार्ड्स को 2 सेगमेंट्स में बांटकर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो अगर इस तरफ की एनर्जी को देखा जाए तो जो पास्ट में हो गया है, जो आपके पास्ट के एनर्जीज हैं, और जो आपने डिसीजंस लिए बिना सोचे समझे, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका फ्यूचर मुझे करेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आपको चीजें बदलती भी नजर आएंगी अगर आप सेम पाथ पे चलते रहते हैं पाइसेस। ये मंथ बहुत क्रिटिकल होने वाला है। लोगों पर विश्वास सोच समझ कर कीजिएगा। हर किसी को हर चीज का, अपने इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोटेक्टेड रखिए। यू आर बीइंग स्टॉक्ड एंड यू आर ऑन टारगेट राइट नाउ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। इस एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत खतरनाक एनर्जी लग रहा है, बहुत गुस्से में आपने अपन को बहुत ज्यादा
हर्ट कर दिया है। ये चाहते क्या है आफ्टर टैरो से पूछते हैं, इनके आउटकम्स क्या हैं। 2 कार्ड के साथ क्लैरिफाई करेंगे, तो प्लीज गिव अस अ डायरेक्शन हियर कि हम क्या करें इस एनर्जी का। 2 कार्ड्स के साथ क्लैरिफाई करते हैं इसको कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। ये चाहते हैं आपसे रीयूनाइट होना, आपको वापस चाहते हैं, और यही सारे एफर्ट जो ये कर रहे हैं ये इसीलिए चाहते हैं कि ये, और अगर प्रोफेशनल का उसकी बात की जाए तो ये आपके लिए मुझे लगता है आप इनको बहुत लैविश लाइफ दे रहे थे, आपकी वजह से, आपके दिए हुए सपोर्ट की वजह से ये काफी कुछ अच्छा कर रहे थे लाइफ में, दे वर एबल टू बिल्ड समथिंग फॉर देमसेल्फ। बट अचानक आपने वो जो हेल्प है इनसे छीन ली है, आपने छीन लिया, तो इनको अपना सिंहासन जो बनाया था इन्होंने, पूरा सपने सजाए थे, वो सब हिलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही रीजन है कि आपके पीछे है। सही वक्त पर आपने अपने आप को इनसे डिस्टेंट कर लिया है, अलग कर लिया है, तो आप बेटर करेंगे लाइफ में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अपना बैलेंस इस मंथ में बनाकर रखिए पाइसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, वी सी यू इन अप्रैल 2024 नाउ।